नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य वसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 5 मिठाई वाला। मिठाई वाला यह एक कहानी है जो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखी है और इन्होंने एक इंसान के साथ एक घटना, एक हादसा होता है, उस घटना या उस हादसे की मर्म स्पर्श से स्पष्ट किया इस कहानी के द्वारा। और इन्होंने बताया कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ये कहानी एक खिलौने वाले की है जो बच्चों को खिलौने बेचता है, गलियों में घूमते फिरते और बोलता है घूमता घूमता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्यों को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। कि उनके गाने का जो तरीका है वो इस तरीके का है कि अगर जो कोई सुन लेता है तो वह एक अस्थिर हो उठता है। इस तरह उसकी मृदु ध्वनि थी। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब उसकी आवाज़ सुनते लोग तो जो स्नेह युक्त जो आवाज़ है वो सुनते तो लोगों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। उसकी आवाज़ आती तो उसे सुन करके गांव के लोग अपने छतों पर, अपने मकान की छत पर खड़े हो जाते और देखने लगते। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्योगों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। और गलियों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वो आकर के उसे घेर लेते हैं। और तब तक खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जब बच्चे आकर के उसे घेर लेते तो वह अपने खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, बहुत प्रसन्न हो जाते। पुलकित मतलब प्रसन्न होना, खुश हो जाना, तो खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते और उसकी कीमत पूछते इसका दाम क्या है। मतलब छोटे बच्चे तुतलाते हुए बोलते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं। ओल इचका, सबका उसकी कीमत पूछते हैं। ओल इचका, अपनी तुतलाती आवाज़ में ऐसा पूछते हैं। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों को देखता और छोटे छोटे हाथों से जो पैसे देते वो पैसों को लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो वो पसंद करते खिलौने वो दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। वो गाता हुआ आगे बढ़ता रहता। राय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय बहादुर नाम का एक व्यक्ति है, उनके 2 बच्चे हैं, वो खिलौने लेके आते हैं। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनका नाम क्या है दोनों बच्चों का? चुन्नू, मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल है। वो तुतलाते हुए घर पे आकर के खिलौने को दिखाते हुए बोलता है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला केछा छुंदल है। दोनों एक दूसरे खिलौने की तारीफ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। जब बच्चे खिलौने लेके आए घर में और हाथी घोड़े जो भी लाए हैं उनको लेकर खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो उनकी जो माँ है, उसका नाम रोहिणी है, वो बच्चों को देख रही है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? उसकी कीमत पूछी उसकी माँ ने कि ये खिलौने आपने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। उसने बोला कि 2 पैसे में लिया है, खिलौने वाला दे के गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? वो विचार करने लगी, इतना सस्ते कैसे दिया उसने? यह तो वही जाने।
कैसे दिया ये तो वही जाने खिलौने वाला, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय, इतना तो तय है कि दे के गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। उसने बाद में उस विषय पे विचार ही नहीं किया कि इतने सस्ते में उसने कैसे दिया, क्यों दिया, वो तो वही जाने। उसके बाद उसने कोई विचार नहीं किया। 6 महीने बीत गए। उसके बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने हो गए, उसके बाद नगर में एक समाचार फैला कि एक मुरली वाला आता है मुरलियाँ बेचने के लिए। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। सब लोग कहने लगे कि जो मुरली बजाता है उसमें, मुरली बजाने में वो तो एक ही उस्ताद है, अर्थात उसके मुकाबले और कोई मुरली नहीं बजा सकता। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, और बहुत सस्ती भी देता है, 2-2 पैसे में बेच देता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, 2 पैसे में उसको क्या मिलता होगा, बहुत सस्ती देता है। मेहनत भी तो न आती होगी, जो मेहनत करता है घूम फिर करके बेचता, वो मेहनत भी उसे नहीं मिलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला। उसने पूछा, भाई कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। उसने कहा, भी ये आदमी वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचने आया करता था। वाह, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वो पहले खिलौने बेचता था। अब वो आदमी कह रहा है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वही जो कह रहा कि दुबला पतला गोरा चिट्टा जो है 30-32 की उम्र है, ये जो आपने आकार प्रकार जो भी बताया ये तो वैसा ही है। कौन? जो पहले खिलौने बेचने आया करता था, वही तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, भाई जो भी है लेकिन एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, वो जो गाता हुआ बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, वो सुनाई देता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हुआ है। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको याद आया पुराना कि वो खिलौने वाले जो पहले बेचने आया करता था, वो उसको आवाज़ याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जब सुन कर के पति गए, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। क्या कहा कि उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, क्या पता फिर आए ना आए, इसलिए बुला लो, मैं उससे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि शायद वो भी पार्क में खेलने के लिए चले गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए कुछ वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू ने पूछ लिया मुरली वाले से, वे किस तरह से देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी कि जो पाजामा है वो ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते वो बच्चे उनके पीछे ऐसे भागते आए। किसी की टोपी गिर गई, किसी का पाजामा ढीला हो गया, तो इस तरह से वो किसी का जूता छूट गया, ऐसे भागते हुए वो वहाँ आ गए बच्चे। कुछ बच्चों का झुंड आ पहुँचा, किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता रह गया, वो ऐसे भागते हुए वहाँ पर पहुँच गए बहुत सारे बच्चे। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी खिलौने लेंगे और हम भी लेंगे मुरली। सब बच्चे तुतलाते हुए बोले कि हमें भी चाहिए मुरली, हमें भी चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मुरली वाला खुशी से उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। वो कभी सबको देंगे, एक एक को देने दो, रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, इतने जल्दी हम नहीं जाएंगे। बेचैन तो आए, बेचने तो आए ही हैं, और हैं
भी इस समय मेरे पास 1 2 नहीं पूरी 57। उसने कहा भाई हम बेचने ही तो आए हैं, सबको देंगे, और मेरे पास 1 2 थोड़ी है, मेरे पास तो 57 पीस है, इसलिए सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? उसने पूछा भाई कितने में दी? दी तो वैसे, खिलौने वाला राय बहादुर जी से कह रहा है कि हाँ बाबूजी आपने क्या पूछा, कितने में दी? वो राय बहादुर जी से बात करने लगता है। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से बेचिए, लेकिन आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। वो मुस्कुराने लगे विजय बहादुर जी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। वो मन में सोच रहे हैं कि देता तो सबको एक ही भाव में, लेकिन मेरे पे एहसान लाद रहा है, 3 में देता हूँ और आपको 2 पैसे में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। मुरली वाला एकदम सहसा एकदम बदलाव आ गया उसके अंदर। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? बोल उठा कि भी बाबूजी आपको पता नहीं है इनकी असली लागत क्या है, ये आपको अभी पता नहीं। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ क्यों नहीं बेच दे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। अब मुरली वाला ये विजय बहादुर जी को कहता है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे, आप विश्वास क्यों करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। इसको खरीदने में इसकी जो लागत लगी है वो 2 पैसा लगी है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। आप कहीं भी जाओ 2 पैसे में मुरली नहीं ले सकते हो। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। उसने क्या कहा कि 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, तब 2 पैसे में पड़ी है। वो कमा कुछ नहीं रहा है, वो जितने में पड़ी उतने में ही बेच रहा है, और इतनी सस्ती वो कहीं से भी नहीं खरीद सकते। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। वो कहे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी से मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके बाद कई रंग की मुरलियाँ भी थी। उसके पास कई रंग की अलग अलग तरह की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल करके दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही हैं। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए यह। ये बच्चों से वार्तालाप करते हुए मुरली वाला मुरली बेच रहा है। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही ये निकाल कर रखी हैं। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। वो बच्चा कह रहा है आपने मम्मी से ठीक तरह से नहीं मांगे हुए, इसलिए पैसे नहीं मिले। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ। वो बता रहे किस तरीके से पैसे बच्चे मांगते हैं अपने मम्मी पापा से। अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। वो कह रहा है कि पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो मुरली। वो ऐसे ही बच्चे को दे देता है। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। वो वापस पैसे दे देता है। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, अब से सब ले चुके। वो बोल रहा है कि अब किसी को लेना तो नहीं है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। उसने कहा भी तुम्हारी माँ के पास पैसा नहीं है, ये लो। बिना पैसे में वो मुरली दे देता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, अब मैं जाता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सभी बातों को सुनती रही। सब मुरली वाले की बात, आवाज़ जो आ रही वो सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी अपने मन में विचार कर रही है कि इतने प्यार से बच्चों से बात करने वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, और कितनी सस्ती चीज़ें बेच लेता है। भला आदमी जान पड़ता है, बहुत दयालु आदमी जान पड़ता है।
समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा है। वो रोहिणी सोच रही है कि पेट के खातिर बेचारा इधर उधर फिरता है। इसी तरह इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। दूसरी गली से आवाज़ आने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। सुनकर के वो मन में सोचती है इसका स्वर जो वो कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। वो जो प्यार से उसके बच्चों से सब बात की थी वो उसको याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। कई महीने आए चले गए, लेकिन वो मुरली वाला फिर नहीं आया। धीरे धीरे इसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, और धीरे धीरे वो जो यादें थी वो भी क्या हो, धीरे धीरे कम होती गई। इस तरह से 8 महीने बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, यानी कि अपने बालों को मकान की छत पर वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब वह बाल सुखा रही थी छत पर, तो उसको आवाज़ आई कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो सुनी तो तुरंत ही उसे स्मृति हुई। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मतलब जान पहचान वाला था। वो आवाज़ पहले भी उसने सुनी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। जो उनकी दादी है वो घर के अंदर थी। उनके हस्बैंड, उनके पति जो है वो घर पे नहीं थे। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की और ओट में बैठी रहूँगी। उसने कहा, मिठाई वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लेते हैं। मैं उधर नहीं आ सकती, मैं इधर पीछे की तरफ बैठी हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मिट्टी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। 1 पैसे की वो 16 देता है और उसके विशेषता बताता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। वो कह रहे, भाई 16 तो कम है, 25 दे दो। मीठे वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। भाई वो बोल रहा है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता 16 से। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और वो मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। दादी कह रहे, भाई 25 नहीं दे दो, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बुढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी कह रही, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे मोल भाव करना अब नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी, और वो कहते हुए उसका जो पोपला मुंह है उसमें पोपले मुंह से वो हंसने लगी। अब रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे? रोहिणी दादी से कह रही है, इसको पूछो कि पहले आप कभी इस शहर में आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो क्या? यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो आप? दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। जब दादी इस बात को वापस दोहरा रही थी, मिठाई वाले को पूछने वाली थी, लेकिन तब तक मिठाई वाला बीच में ही बोल पड़ा। क्या बोला है वो आगे लिखा है। मिठाई वाला बोलता है, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? ये बोले, पहले भी मिठाई बेचने ही आए थे या कोई और चीज़ लेके आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूब कर बोला। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले भी खिलौने लेकर मैं आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो और पूछने के लिए बैठी थी। वह मुरली वाले से और भी बातें करना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? इस व्यवसाय में, इस व्यापार में आपको क्या मिलता है? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। वो बोला, भी मिलता तो कुछ नहीं है, खाने को मिल जाता है बस। कभी नहीं भी मिलता है
पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन धीरज, असीम सुख ये जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ, और मैं यही सिर्फ चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, रोहिणी पूछ बैठती है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। भाई उन बातों को छोड़िए, अब जाने दीजिए, नहीं तो आप सुनोगे तो आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, रोहिणी बोलती है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। तुम्हारा कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या है। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, मैं मिठाई और भी ले लूँगी, आप चिंता मत करिए, आप मुझे बताइए। गंभीरता के साथ मिठाई वाला बोलने लगा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, बहुत सुख था, धन दौलत सब कुछ था उसके पास। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव, मतलब इतना उसके पास सुख संपत्ति थी कि पूछो मत। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। उसकी जो पत्नी है बहुत ही सुंदर थी, और उसकी प्राण थी वो। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, जैसे सोने के सजीव खिलौने हो, ऐसे उसके सुंदर बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। वो जो खेलते थे, उस खेलने की वजह से घर के अंदर कोलाहल रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। वो बोल रहा है कि समय की गति और विधाता की लीला के अनुसार अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, अब तो मारे तो भी नहीं मर सकता, प्राण निकाले तो नहीं निकले, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसलिए मैं बच्चों की दूसरे बच्चों को देखता हूँ तो उन बच्चों में मेरे बच्चों की मुझे झलक दिखती है, उनकी खोज में मैं निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, वो कह रहा है कि वो बच्चे कहीं न कहीं तो जन्मे होंगे, इसलिए यहीं कहीं होंगे। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। वो बोल रहा है कि भी कहीं न कहीं तो उन्होंने जन्म लिया होगा। इस तरह रहता, गुल गुल कर मरता, वो गुल गुल करके मरता रहता। छोटे बच्चों को देखने के लिए ही वो ये व्यापार या ये धंधा करता था। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। वो कह रहा है कि भाई ऐसे गुल गुल के मरने से तो अच्छा है मैं इन छोटे बच्चों को देखता रहूं और संतोष प्राप्त करूं, और इस तरीके से मैं एक दिन मर जाऊंगा। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हो। उनके वो जो दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके बच्चे, उसके अपने बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, पैसों की कोई कमी नहीं है उसको। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। जो मेरे पास नहीं है इन बच्चों को देख कर के मैं पा लेता। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, उसकी आंखें पूरी नम हो गई थी, गीली हो गई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। उसके आंचल को पकड़ लिया बच्चों ने और कहा, मम्मी मुझे मिठाई दो, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पूड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो जब उसने कहा कि मम्मी मुझे मिठाई दिलाओ, तो मिठाई वाले ने 2 पूड़ियाँ निकाली मिठाई की और बच्चों को कहा, मुझसे लो, और ऐसा कह करके वो दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। उसने कहा, अब इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। दादी बोली कि नहीं भी, आप अपना पैसे लेके जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में। जब दादी कहती है कि भी तू अपना पैसा लेकर के जा, तब तक वो चला जाता है और दूर से उसको आवाज़ सुनाई देती है, वही मीठे स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, ऐसी आवाज़ उसको दूर से आती है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।